पर अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो हालत और बिगड़ सकती है। हमने अपने ज्ञापन में चीफ सेक्रेटरी महोदय से ये कहा है कि जल्दी से जल्दी छात्रों की मांगों पर विचार किया जाए और उनके एक शिष्टमंडल को वो फर्जीवाड़ा किए हैं, इस पर आपकी पार्टी क्या कहेगी? सर, जो उनकी वैनिटी वैन पकड़ी गई है उसकी परिवहन विभाग ने जांच कराई है, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर चेजिस नंबर तक में गड़बड़ी पाई गई, इस पर क्या कहेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। और किसी को कोई एलिगेशन के बारे में बोलना है? मुख्य सचिव क्या बोले? ये जेडीयू का आरोप है। पहले आरोपों के बारे में बात हो रही, किसी और का कोई आरोप है क्या? यही है सर, परिवहन। अच्छा, तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं देते हैं तो हम उनकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार होंगे। एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है सर, कोर्ट परिसर में हंगामा करने और जबरन पुलिस जीप पर बैठकर मीडिया को संबोधित करने के मामले में। आप वहाँ पे जो कंसर्न वीडियोस हैं जरा उनको देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर जी वहाँ अपने समर्थकों से पुलिस को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे और उन्होंने जो कुछ भी किया उसके वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी बहुत सराहना की है। तो उन पर इस नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, पटना में प्रशांत किशोर मेदांता हॉस्पिटल में पिछले 7 दिनों से भर्ती हैं। आपको बताते चले कि तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मंगलवार को मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट कराया गया था। इसके बाद भी उनका अनशन जारी है। बुधवार को बीपीएससी कैंडिडेट्स प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीके से अनशन खत्म करने की अपील भी की। प्रशांत ने अभ्यर्थियों से कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक अनशन जारी रहेगा। बीपीएससी के मुद्दे पर छात्रों और जनसुराज का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के मुख्य सचिव से भी मिला। उनके बाद को भी हम सुनाएंगे कि वो बाहर निकलने के बाद उन्होंने क्या कुछ किया है। लेकिन अब देखिए, एक बड़ी अपडेट यह निकलकर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर वाले मामले में नीतीश कुमार अब पूरी तरह से जिद वाले मूड में आ गए हैं और पटना प्रशासन की तरफ से एक बड़ा एक्शन प्लान भी कर दिया गया है। देखिए, प्रशांत किशोर पर एक और एफआईआर करवा दिया गया है। इसकी डिटेल्स भी हम देंगे। देखिए, हम आपको बताते चले कि कुल 3 एफआईआर अभी तक जो है वो हो चुके हैं। एक 29 दिसंबर को एफआईआर हुआ, एक 2 जनवरी को और दूसरा भी एफआईआर जो हुआ वो 2 जनवरी को ही हुआ है। तो कुल 3 एफआईआर प्रशांत किशोर पर हो चुके हैं। इसके पहले बता दें आपको कि मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि अगर प्रशांत किशोर अपना अनशन नहीं तोड़ते हैं तो आगे दिक्कत हो सकती है। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है, दवाइयाँ दी जा रही हैं। बता दें कि सोमवार की देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। मंगलवार सुबह मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर अजीत प्रधान अपनी टीम और एम्बुलेंस के साथ पीके के घर यानी शेखपुरा हाउस पहुंचे थे। शुरुआती जांच के बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर दोपहर बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। अब इस मामले में जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर पर तीसरी एफआईआर हो गई है और इसके साथ साथ जो तमाम जो छात्र थे प्रशांत किशोर से जुड़े हुए और जो बीपीएससी अभ्यर्थी थे उनकी एक तस्वीर भी आई है। तो वो अभ्यर्थी अब पहुँच गए हैं प्रशांत किशोर के जो जनसुराज पार्टी है उसके टीम के साथ। उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उसके पूरे टीम के साथ जो बिहार में मुख्य सचिव हैं अमृत लाल मीणा, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और देखिए, बाहर निकलने के बाद मनोज भारती जो जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जनसुराज पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन माननीय चीफ सेक्रेटरी श्री मीणा से मिला और उन्हें एक ज्ञापन दिया गया जिसमें ये बताया गया है कि छात्रों की क्या मांगे रही हैं और उसके समर्थन में जो प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर बैठे थे उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और डॉक्टरों की ये सलाह है कि उन पर अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो हालत और बिगड़ सकती है। हमने अपने ज्ञापन में चीफ सेक्रेटरी महोदय से ये कहा है कि जल्दी से जल्दी छात्रों की मांगों पर विचार किया जाए और उनके एक शिष्टमंडल को
मुख्यमंत्री से मिलवाने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस अनशन पर प्रशांत किशोर जी विचार करेंगे और अगर देर हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर हो सकते हैं। धन्यवाद। एक चीज जेडीयू ने कहा है प्रशांत किशोर जो हैं वो फर्जीवाड़ा किए हैं, इस पर आपकी पार्टी क्या कहेगी? सर, जो उनकी वैनिटी वैन पकड़ी गई है उसकी परिवहन विभाग ने जांच कराई है, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर चेजिस नंबर तक में गड़बड़ी पाई गई, इस पर क्या कहेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। और किसी को कोई एलिगेशन के बारे में बोलना है? मुख्य सचिव क्या बोले? ये जेडीयू का आरोप है। पहले आरोपों के बारे में बात हो रही, किसी और का कोई आरोप है क्या? यही है सर, परिवहन। अच्छा, तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनसे केवल आप इतना कहिए कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के बदले जरा वो छात्रों की मांगों को लेकर जिस तरह का सत्याग्रह किया जा रहा है वो करके दिखाएं। अगर वो ये सत्याग्रह करके दिखा देते हैं तो हम उनकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार होंगे। एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है सर, कोर्ट परिसर में हंगामा करने और जबरन पुलिस जीप पर बैठकर मीडिया को संबोधित करने के मामले में। आप वहाँ पे जो कंसर्न वीडियोस हैं जरा उनको देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर जी वहाँ अपने समर्थकों से पुलिस को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे और उन्होंने जो कुछ भी किया उसके वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी बहुत सराहना की है। तो उन पर इस तरह के लांछन लगाना गलत है और हमें लगता है कि सरकार अगर इसका सही विश्लेषण करे तो उन्हें भी सच्चाई का पता चले। पुलिस वाले की हाथ टूट गई है। धक्का मुक्की में तो कुछ भी हो सकता है और उसमें प्रशांत किशोर जी की गलती कहाँ तक मानी जाएगी ये तो आप जानिए, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो रोल प्रशांत किशोर जी का रहा है उसके बारे में आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए जब आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। सर, री एग्जाम भी तो मांग है ना आप लोग की, मांग है री एग्जाम। जी हाँ सर, आप मिलने गए सीटों की क्या बात हुई या क्या बोले? वो तो हमने बता दिया आपको कि हमने उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में कहा और ये भी बताया कि छात्रों की मांगें क्या हैं और किन कारणों से प्रशांत किशोर जी को सत्याग्रह पर बैठना पड़ा। आमरण अनशन के कारण उनकी जो तबीयत बिगड़ी है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर जल्दी कार्रवाई करने की ज़रूरत है क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं उनका भी कहना है कि उनकी हालत बहुत जल्दी बिगड़ सकती है और उसका संज्ञान लेना ज़रूरी है। क्या बोले चीफ सेक्रेटरी? उन्होंने कहा कि उनको ये मिल चुका है, उनके संज्ञान में हमने ये बातें दी हैं और इस पर कार्रवाई करने की वो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो आपने सुना कि किस प्रकार ये बातें मनोज भारती ने साफ साफ कहा कि देखिए अनशन लगातार उनका जारी है। हालांकि कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अनशन तोड़ दें, प्रशांत किशोर अनशन तोड़ दें, लेकिन प्रशांत किशोर अनशन तोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम अनशन पर बैठेंगे, अनशन पर रहेंगे। तो अभी तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, उनकी तबीयत स्थिर जरूर है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि आगे तबीयत खराब हो सकती है, तबीयत और भी बिगड़ सकती है। देखिए इसके साथ साथ जो एफआईआर हुआ है उस पर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है कि मंगलवार की देर शाम प्रशांत किशोर पर तीसरी एफआईआर दर्ज हुई। पीके और उनके समर्थकों पर सिविल कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान हंगामा करने के मामले में यह केस दर्ज किया गया। आरोप यह भी है कि बेउर जेल ले जाते समय पीके पुलिस जीप में बैठकर मीडिया से बात कर रहे थे। इससे पहले 29 दिसंबर और 2 जनवरी को बिना इजाज़त गांधी मैदान में अनशन पर बैठने के लिए भी उन पर केस दर्ज हुआ था। तो ये सिलसिलेवार ढंग से हमने आपको बताया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर अपना अनशन नहीं तोड़ रहे हैं। लगातार ठंड भी बढ़ती जा रही है, दिन की संख्या भी बढ़ती जा रही है और सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर अनशन तोड़ देते हैं या फिर यह अनशन जारी रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681